अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बड़ा अहम है और आज का व्लॉग फिर NA63 पे ही है। अच्छा जी, आज नदीम ज़िया भट्ट साहब का एक जो है वो वीडियो बयान भी आया है और उस पे भी कुछ पॉइंट पे जो है वो पॉइंट पे बात भी करेंगे। लेकिन जो उनका प्रिंट मीडिया पे जो तहरीक दी गई है वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। बड़ा अहम पैगाम है उनका नदीम ज़िया भट्ट साहब का। उन्होंने क्योंकि वो सरपरस्त आला भी हैं PP30 के जलापुर जटा के, तो उनका जो भी पैगाम है या जो भी रोल है वो तो बड़ा अहम होता है। किसी भी तंजीमी ढांचे से हो या फिर आपके किसी भी हवाले से वेलफेयर के मिसाल पे हो तो या सियासी वसाइल पे हो, इमरान खान की रिहाई के लिए हो, तो वो शाना बशाना नज़र आते हैं। कवर सिर्फ पाकिस्तानी है, वो खेल के मैदानों तक जो है वो अपने हलके में अपने शहर में लोगों के साथ चलते हैं। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ PP30 NA63 सरपरस्ती आला नदीम ज़िया भट्ट का जलापुर जट्टा के नाम जो अहम पैगाम है वो मैं ज़रा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी, मैं नदीम ज़िया भट्ट सरपरस्ती आला तहरीक इंसाफ PP30 NA63 आपके सामने खड़ा हूँ और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तहसील जलालपुर जट्टा का पैनल एक मजबूत चट्टान है। हमारी टीम मुतहद है और हम टिकट होल्डर के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ नालायक लोग जिनका कोई सियासी वजूद नहीं टिकट होल्डर के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि टिकट होल्डर ने इमरान खान के नाम पर वोट लिए हैं और आवाम ने भी टिकट होल्डर पर अपने एतमाद का इजहार किया है। हल्के की आवाम, तमाम वर्कर्स, वोटर सपोर्टर, आप अपना इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखें और टिकट होल्डर के साथ खड़े रहें। हम मिलकर जलालपुर जट्टा की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। नदीम ज़िया भट्ट सरपरस्ती आला PP30। अच्छा जी, इसमें मैं दो चीज़ें पॉइंट करूँगा। नंबर एक तो ये है कि माज़रत के साथ ये तहरीक जिसने लिखी है वो नदीम ज़िया भट्ट साहब की अपनी ये स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले वीडियो बयान उनका ही है, लेकिन ये तहरीर जो लिखी है ये उनकी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑफिशियली तौर पे नदीम ज़िया भट्ट साहब जो हैं वो PP30 के सरपरस्ती आले हैं। वो क्योंकि जो बंदा ऑफिशियल तौर पे किसी भी पार्टी में किसी भी डेजिग्नेशन पे होता है तो वो लिखा जाता है, चाहे वो साबका हो। जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक साबका यूथ सदर हूँ, 2 दफ़ा रहा हूँ, ऑफिशियली तौर पे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं साबका तो नहीं लिख सकता। PP30 के वो सरपरस्ती आला। इसमें 2-3 मैंने पॉइंट आपसे करने हैं कि थोड़ी सी मेरे से वो नदीम ज़िया भट्ट साहब बड़े भी हैं, तो मेरा बात करने का यहाँ पे मुझसे मकसद ये है कि नदीम ज़िया भट्ट साहब ये है कि आपका सबसे पहला तारफ़ जो है वो सैयद ताउल्ला शाह साहब से हुआ था और सैयद ताउल्ला शाह साहब ने आपका तारफ़ सबसे पहले जलालपुर जट्टा में जो करवाया था। मैं अपना नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आप कहेंगे कि बार बार सफ़ियान आप अपने आप को आगे रखते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ियान जो है वो 56 इंच का जिगरा रखता है और सफ़ियान जो है वो हमेशा वर्करों को उसने सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है अपने आप को पीछे रख के, तो मेरी ये आदत है। अच्छा, सबसे पहले आपका सैयद तसव्वुर शाह साहब को तारफ़ करवाया गया था जलालपुर जट्टा में, जो कि फिर वो नाकाम हुए। उनके हमने कोशिश की थी, वो PTI में थे। उसके बाद जो है वो जो मामलात चले थे, क्योंकि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे 2018 के बाद, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेटल हो चुकी थी। तो काफ़ी 2 साल गुजरने के बाद जो है उसके बाद ज़ुबैर टाटा साहब जो है वो आए थे। इससे पहले आपकी हावर शहजाद कमाली साहब के साथ सेटिंग हो चुकी थी। फिर साजिद यूसुफ चन्नी साहब क्योंकि 2018 में इलेक्शन लड़ चुके थे आज़ाद शख्सियत में और पार्टी के अंगेंस्ट जाके, ये भी बात याद रखिए, क्योंकि 2018 में जब अब अगर आप लोग ही तो कहते हैं कि खान ने टिकट दिया, तो फिर खान साहब के अंगेंस्ट जाके साजिद यूसुफ चन्नी साहब ने इलेक्शन लड़ा था 2018 का। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, वो जब साजिद यूसुफ चन्नी साहब आप आते हैं तो उनको भी जब तारफ़ करवाया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ बंदे नहीं, उनको शहर में तारफ़ करवाया था। उनकी अपनी यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी या कोई भी उनको जानता नहीं था।
अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी बट साहब, इस पूरी वीडियो में तो कोई ऐसा पैगाम तो आपने कोई नहीं दिया, कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि जिस, मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी ये जितनी वीडियो ग्रुप्स में आप लोगों ने शेयर की हैं, ये किसी ने भी पूरी वीडियो आपकी कोई नहीं सुनी होगी ना देखी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई है जिसने 5-6 दफ़ा ये सुनी है। फिर मैंने वो पॉइंट पे जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, ये ना गाड़ियाँ देखती है, ना ये बंदे का वसाइल देखती है, और ना ये पैसा देखती है। ये बंदे का कैलिबर देखती है, ये बंदे की मेहनत देखती है, ये बंदे का बैकग्राउंड सियासी होना नहीं देखती। ये सियासत दी है खान ने। क्यों कि खान ने एक ऐसी सियासत दी है कि आपको सबसे बड़ी मिसाल जो सुमान बुज़दार है, ठीक है, एक आम बैकवर्ड एरिया से उठा के उसको वज़ीर आला बना दिया। आज सुहेल फरीदी देख ले जिसके पास अपना मकान भी नहीं है, वज़ीर आला। इसी तरह पंजाब में बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं। एक आप ऐसा सोशल मीडिया का जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंसर देख लें, सनैन रफीक साहब, वो कहाँ से उठे हैं? वज़ीराबाद के एक गाँव से वो निकला था, एक छोटे से घर से। आज देख लें क्यों कि ये खान साहब ने निचले तबके को ऊपर उठाया है। एक पॉइंट तो ये चीज़ हो गई। दूसरी पॉइंट पे मैं नदीम जाबार साहब बात ये करना चाह रहा हूँ, देखिए आप जो पिछले 10 साल से कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, वो किसी को आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, या आपको फिर बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी है कि आप लोग दोबारा से लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों के साथ होते हैं, हमें तो पता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये। फिर तीसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि आप उन अनासर के नाम आप लोगों को लेने चाहिए जिन अनासर ने ये बातें की हैं, या जो टिकट होल्डर के खिलाफ है, या टिकट होल्डर से कोई बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है अडयाला जेल के बाहर की, और अडयाला जेल में तो मामला 2-3 माह हुए हैं। नहीं नदीम जाबार साहब, अडयाला जेल के बाहर मामला 2 साल से हो रहे हैं। खान साहब को तकरीबन 3 साल के करीब होने वाले हैं, 2.5 साल तो हो गए उसको जेल में, लेकिन अडयाला के मामला जो है वो 2 साल से चल रहे हैं। 3 माह वाली बात तो झूठ है, ये तो बात ना करे। 6 माह पहले भी आपने हमें गाड़ियाँ करवा के दी थी, और ये झूठ। अच्छा, अभी पार्टी जिम्मेदारी दी थी, आप कहते हैं कि मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। इसी तरह वर्कर्स भी ये कहते हैं कि पार्टी ने इनको टिकट दे के जिम्मेदारी दी है। अभी आपने कहा कि मुझे साजिद यूसुफ चन्नी साहब ने ये बताया, मुझे साजिद यूसुफ चन्नी साहब ने बताया कि आप सपोर्ट करें। बेसिकली आप जितनी दफ़ा उनका नाम लेना चाह रहे हैं ना, जितनी दफ़ा उनका नाम ले के आप वीडियो बना के पैगाम देना चाह रहे हैं, आपके पैगाम में कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नैरेटिव बन सके हल्के में, या कोई बयानिया ऐसा मजबूत हो सके, क्योंकि साजिद यूसुफ को लेके पूरा हल्का ही जो है वो मायूस कुन का शिकार हुआ है, 2-4 लोगों को छोड़ के। उसकी साजिद यूसुफ की प्राडू पे ना जाएं, उसके गैली पर बना जाएं। आप देखें, आप ये देखें कि साजिद यूसुफ जो है वो सेंट्रल पंजाब का नायब सदर का नोटिफिकेशन लेके घूम रहा है कि मेरे पास सेंट्रल पंजाब का नोटिफिकेशन है, मेरे नाम के नीचे सेंट्रल पंजाब का टाइटल लगता है। जनाब आपको पता है सेंट्रल पंजाब का काम क्या होता है? वो अपने हल्के से 20 लोग नहीं निकाल पा रहा, तो वो सेंट्रल पंजाब के 12 ज़िलों के लोग कैसे निकालेगा? ये जिम्मेदारी है उसकी। अगर पंजाब में होता उस बंदे को दिया जाता है, उस बंदे को मिलता है जो ग्राउंड पे होता है। ये उहदा नहीं है कि जो बंदा बाहर बैठा है तो उहदा मिलता है। अच्छा, पांचवा पॉइंट आपने उठाया है कि हमारे MNS के जो बंदे हैं वो गे होते हैं। ना 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 नदीम बाट साहब इधर डंडी ना मारें, मैं सारा जानता हूँ। वो इसके अपने ज़ाती मुलाज़म है, ठीक है, वो गाड़ी लेके जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कि हम साजिद यूसुफ चन्नी साहब की टीम है। अलबत्ता कि उनका इस हलके में वोट भी नहीं है, याद रखिएगा, उनका इस हलके में वोट भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बट साहब आपके इस अच्छी बात आपने वीडियो पैगाम दिया, लेकिन वीडियो पैगाम में आपने कोई ठोस चीज़ ऐसी नहीं इस हलके को दी, या ऐसा बयानिया नहीं आपने इस हलके को दिया कि जो बिल्ड करें। हमें भी खुशी है कि एक जो है वो होना चाहिए, क्या कहते हैं कि एक अच्छा नैरेटिव बनना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। तो मैं इसी पे जो है वो इख्तिताम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो नदीम ज़िया भट्ट साहब, आप सरपरस्त आला PP30 हैं, लेकिन आपको चाहिए कि नाम लेने से कोई हर्ज नहीं है, आपको नाम लेके सामने आना चाहिए कि ये बंदे खराबी कर रहे हैं। जो बंदे खराबी कर रहे हैं पार्टी में, तो हम भी चाहते हैं उनका आप नाम लें, तो उनका नाम लेना ज़रूरी है।
آپ لوگوں کو. کیوں کہ جب تک آپ نام نہیں لیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ پارٹی کے یہ ممبران جو ہے یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں. پریس کانفرنس ویڈیو پیغام آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، سارے دیں گے تو اس سے تو پھر وہ ویڈیو کھیلنا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اس چیز کو ذرا ہمیں سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ولاگ سنا بھی ہوگا. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کسی بہترین ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.